हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। एवरेज यानी औसत का ये 5वां सेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, चीजों को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो सीक्वेंस में देखिए प्लीज। पहले वाले जो 4 सेशंस हैं, आप पहले उसमें गो थ्रू हो ताकि आपको बारीकियां मालूम चल सके और फिर आप इस पर आइए तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जरा देखिए, प्रश्न संख्या 18 17 प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मैंने आपसे कहा एक जरूरी बात, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा दुनिया में आप एवरेज के कितना भी इजी और कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपको 2 ही चीज देखने को मिलेंगी। पहली, आपको कुछ वेरिएबल्स का, कुछ ऐसी राशियां मिलेंगी, कुछ नंबर्स मिलेंगे, कुछ वैल्यूज मिलेंगी जिनका औसत निकालना होता है। दूसरा, औसत पता है, कोई ना कोई वैल्यू गायब है, 2 गायब है या ज्यादा गायब है या कुछ ग्रुप हैं कुछ गायब है, 2 ही कैटेगरी है, या तो औसत निकालना है या औसत दिया जाएगा। जरा प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, 18 नंबर क्या बोल रहा है। स्कूल के वार्षिक दिवस में 120 बच्चों के बीच स्वीट्स का वितरण एक समान होना था। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि औसत की चाबी क्या है। चाबी मतलब कीवर्ड, समानता, इक्वलिटी, बराबरी, सब बराबर हो जाते हैं, वही औसत है। यहां पर इसने कहा कि इस एनुअल फंक्शन में 120 स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, जिनके बीच में स्वीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो इक्वली करना था। आगे क्या हुआ, ये सभी प्रश्न ज्यादातर ऐसे ही हैं, 90% जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि हम ये फोकस कर सकें कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ये 5वां सेशन है, आखिरी के 2 या 3 सेशन अपन केवल पीवाईक्यू पर रखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि 2019, 18 और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उनमें क्या आ रहा है वो अपन बात करें। लेकिन इन सेशंस को करने के बाद जरा देखो, उस दिन, किस दिन, जिस दिन इन स्वीट्स को बांटना था, क्या हुआ, 40 बच्चे अनुपस्थित थे यानी एब्सेंट थे। इस तरह बाकी बच्चों को 6 अतिरिक्त स्वीट्स मिली। प्रत्येक बच्चे को मूलतः कितनी स्वीट्स मिलनी थी। उसने कहा कि 40 चिल्ड्रन वर एब्सेंट, द रिमेनिंग चिल्ड्रन गॉट 6 एक्स्ट्रा स्वीट्स। हाउ मेनी स्वीट्स वॉज ईच चाइल्ड ओरिजिनली सपोज टू गेट। अब जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, आप चाहें तो इसको 2 तरह से कर सकते हैं। एक तरीका आपको आंसर निकाल के देगा कितने सेकंड में, 5-7 सेकंड में, हां बस। और दूसरा तरीका वो तो लंबा होगा ही होगा, तो पहले छोटे वाले की बात कर लेते हैं। कॉमन सेंस हमेशा सबसे ऊपर रखना है। जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, रटना नहीं, समझना। देखो बात को समझो, हुआ क्या, बच्चे कितने थे एक्चुअल में, 120, 120 टारगेटेड थे। एक बार आप चीजों को विजुअलाइज कीजिए, अज्यूम कीजिए, प्रिज्यूम कीजिए, कल्पना में आपको ऐसा दिखता है जैसे आप कोऑर्डिनेटर हैं और 120 बच्चों में आपको बांटना है। जरा देखो मेरे साथ चलना, 120 बच्चों को हमें स्वीट्स बांटनी थी, टोकरा था मिठाइयों का, बराबरी से बांटना था, सबको 3-3, 4-4, 8-8 जो जो बांटना था। हुआ क्या, 40 बच्चे एब्सेंट हो गए। एक बात बताइए, आपको क्लियर दिख रहा है कि 120 में से 40 एब्सेंट हो गए तो बचे कितने, 80 ना, यानी कि प्रेजेंट जो थे वो 80 बच्चे थे। अब इसने आगे क्या कहा, इस तरह बाकी बच्चों को 6 अतिरिक्त स्वीट्स मिली। अतिरिक्त क्यों मिली, इनको मिलनी नहीं थी लेकिन ये 40 बच्चे एब्सेंट हो गए। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो मैंने आपसे कई बार समझाया एवरेज के अंदर कि कुछ भी हम अपनी पॉकेट में नहीं रखते, एवरेज के अंदर ना अपनी पॉकेट से कुछ लगाते हैं। औसत की चाबी समानता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो बराबरी से बंटता है और अगर कुछ कम पड़ता है तो बराबरी से रिकवर भी होता है। अब देखो वर्बली बात करते हैं, 40 नहीं आए, 80 आए। 80 को फायदा मिला क्योंकि असल में हमारी प्लानिंग 120 की थी, 120 की थी, बट 40 तो आए नहीं, तो जो 40 को मिलना था वो भी हमने 80 में बांट दिया। कई तरह से कर सकते हम, लेकिन एक बार बेसिक बात समझिए, इन 80 बच्चों को क्या मिला, 6 एक्स्ट्रा स्वीट्स मिली। तो इन 80 बच्चों को वो तो मिली जो मिलनी थी, इन 80 बच्चों को वो तो मिली जो मिलनी थी। जो मिलनी थी उसको छोड़ो, जो एक्स्ट्रा मिली वो कितनी मिली, 6 6 6 6।
80 मल्टीप्लाई 6, 480 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिली। ये क्यों मिली? ये 480 स्वीट्स कौन सी स्वीट्स हैं? ये 480 स्वीट्स वही हैं। अगर आप ढंग से सुनेंगे तो बिना एक शब्द लिखे मेरी बातचीत से आपको आंसर समझ में आएगा और वाकई में कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 80 बच्चों को जो आए 480 एक्स्ट्रा मिली, 80 हर बच्चे को 6 स्वीट्स। ये 480 स्वीट्स असल में वही थी जो वाकई में 40 बच्चों में बंटनी थी, क्योंकि अगर वो 40 एब्सेंट होते नहीं होते तो फिर ये इनको नहीं मिलती। तो ये 480 स्वीट्स ओरिजिनली वो थी जो 40 में बंटनी थी। तो ओरिजिनली बंटनी कितनी थी? 480 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 12। यानी हर बच्चे को मूलतः ओरिजिनली जो प्लानिंग हमने की थी 12 स्वीट्स मिलनी चाहिए थी। अगर इसने ये पूछा होता कि अब कितनी मिल रही है, तो मैं कहता कि 12 तो वो मिल रही होगी जो इनको मिलनी थी और 6 एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी अब 18। लेकिन आंसर 18 नहीं 12 दीजिएगा, क्योंकि उसने ये पूछा है कि ओरिजिनली मूलतः हर बच्चे के लिए हमने क्या प्लानिंग की थी। एक अच्छा प्रश्न है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अब अपन 2 लाइन लिख भी लेते हैं ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। जरा बोर्ड पे देखिए, अपन अगले पेज पर लिखते हैं। देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो जो टोटल चिल्ड्रन है वो कितने बताइए? 120, 120। इन 120 में से अगर मैं बात करूं एब्सेंट जो रहे वो कितने रहे बताइए? 40, 40। तो प्रेजेंट कितने रहे? अगर मैं बात करूं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट जो बचे वो बच्चे कितने बताइए? 80 बच्चे। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपको, चूंकि ये 40 बच्चे नहीं आए, तो जो बाकी बच गए 80 बच्चे, इनमें से हर किसी को क्या मिली बताइए? 6 एक्स्ट्रा स्वीट्स। है या नहीं? तो मैं अगर आपसे इतनी सी बात करूं कि 80 बच्चों को, जो 80 बच्चों हैं, चिल्ड्रन हैं, इनको जो एक्स्ट्रा स्वीट्स मिली है वो एक्स्ट्रा स्वीट्स कितनी है? तो आप कहेंगे 480 है। 480 क्यों है? क्योंकि 80 बच्चे और हर किसी को 6 एक्स्ट्रा मिली। तो मैं कहूंगा ये 480 स्वीट्स कौन सी हैं? तो मैं कहूंगा ये 480 स्वीट्स सिर्फ इसलिए मिल पा रही है इन 80 बच्चों को एक्स्ट्रा, क्योंकि ये लोग नहीं आए। तो ये 480 किसकी प्लानिंग थी? इन 40 बच्चों की। ये 480 स्वीट्स ओरिजिनली, मूलतः क्या कहूंगा मैं, 40 जो चिल्ड्रन हैं, जो 40 बच्चे हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। उनमें क्या होनी थी? उनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, वो आए नहीं। इसका मतलब अतः अगर मैं बात करूं 480 डिवाइडेड बाय 40, तो मैं कहूंगा 12 स्वीट्स। हर बच्चे को 12 स्वीट्स मिलनी थी ओरिजिनली। बस यही हमारा आंसर है। लेकिन अब मिल कितनी गई? 18 मिल गई, क्योंकि 12 तो उन बच्चों को, ये जो प्रेजेंट है इनको 12 तो वो मिली गई होगी जो मिलनी थी, 6 एक्स्ट्रा और मिल गई। एक और चीज जरा देखिएगा, देखो अगर 120 बच्चों की प्लानिंग थी और हर बच्चे को 12 स्वीट्स मिलनी थी, तो असल में 12 144 यानी कि 1440 स्वीट्स होनी चाहिए। अभी बच्चे कितने हैं? 120 में से 40 तो आए नहीं, 80 बच्चे आए। और सोचो इनको 12 तो मिली गई होगी और 12 के अलावा 6 एक्स्ट्रा और मिल गई होगी। तो 12 + 6 18, 18 8 144 होता है। तो आप जरा खुद देखिए कि ये इक्वेशन बैठती है कि नहीं बैठती? बिल्कुल बराबर बैठती है। अगर 120 बच्चे होते तो 12 मिलती तो 1440 होती, और 80 है तो 18 मिली तो भी 1440 मिली। इसमें कंसेप्ट क्या है? ना तो स्वीट्स हमें कुछ बाजार से खरीद कर लानी है और ना हमें कुछ बचानी है। उल्टा भी हो सकता था। क्या हो सकता था? अगर हम बात करें, हमारी प्लानिंग 120 बच्चों के हिसाब से थी, और उल्टा सवाल कैसे हो सकता था कि अचानक मालूम चला कि 120 की प्लानिंग की थी हमने, बट बच्चे आ गए 140। तो ऐसे केस में फिर उल्टा सवाल होता कि अब हर बच्चे को, जैसे मैं कहूं, ध्यान से सुनना, कि वर्बली आप चाहे तो बाद में खुद भी लिख सकते हैं, 120 बच्चे की प्लानिंग थी, लेकिन हर बच्चे को 20 बच्चे एक्स्ट्रा आने की वजह से 2 स्वीट्स कम मिली। तो 2 स्वीट्स कम मिली तो 120 बच्चों को जो मिलनी थी उससे 2 कम मिली।
20 एक्स्ट्रा आने की वजह से, यानी हमने इनको 240 स्वीट्स कम दी। 120 बच्चों को दो दो कम दी, तो 240 कम दी। क्यों 240 कम दी? क्योंकि 20 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। तो 20 बच्चों में बटी होगी वो 240, और 240 में मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 12 स्वीट्स अब मिल रही हैं। तो इसमें क्या होता है, ढंग से सुन सकते हैं, कई बार सुन सकते हैं। तो मैं कहता कि अब हर बच्चे को 12 स्वीट्स मिल रही हैं, और ओरिजिनली कितनी मिलनी थी? 14 मिलनी थी, क्योंकि प्लानिंग तो 14 की थी, बट ये 20 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। तो एक ही सवाल में 2 सवाल हो गए। अगर बच्चे कम पड़ जाएं तो क्या होगा, और बच्चे ज्यादा आ जाएं तो क्या होगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे। ये 120 बच्चे 40 नहीं आए, 80 आए। इन 80 को 6 एक्स्ट्रा मिली, 480 एक्स्ट्रा। ये 480 वही है जो असल में इनका हक था ओरिजिनली। तो हर बच्चे को 12 मिलनी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। देखो, मैं आपको बताऊं, मैं खुद बहुत सालों तक सरकारी नौकरी में रहा हूं। एक स्टूडेंट कैसे तैयारी करता है, आप सरकारी नौकरी कैसे करते हैं, और मैं बात करूं, मैं करीब 20 साल से टीचिंग में भी हूं। बहुत समय टीचिंग और नौकरी साथ साथ, और अभी ये डिवोशन अपन ने 2011 में खोला था, तो 2011 से 2021 है, और उससे पहले 10 साल मिसलेनियस टीचिंग। तो मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, जो भी एग्जाम लो, आप चाहे एसएससी का ले लो, रेलवे का ले लो, बैंक का ले लो, मैं आपको दावे से कह सकता हूं 95% प्रश्नों में, बल्कि ज्यादा में, एग्जामिनर वही प्रश्न देता है जिनमें कोई ना कोई ट्रिक लगती है, क्योंकि वो ये समझना चाहता है कि किस बच्चे को कितना गहराई तक पता है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा तो हर प्रश्न जल्दी होगा। इधर देखो, कार, ट्रेन और बस की गति के बीच 5, 9 और 4 का अनुपात है। अब गति है कितनी वो हमें पता नहीं, लेकिन कार, बस और ट्रेन की मिलाकर औसत गति, जहां पर औसत नाम आ रहा है, तो ये अपन ने इस क्वेश्चन को टाइम एंड डिस्टेंस की जगह एवरेज में उठाया। औसत गति कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर है। कार और ट्रेन की मिलाकर औसत गति कितनी है? एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आप चाहें तो इस प्रश्न को 1 मिनट लगाकर कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसी प्रश्न को 5 से 7 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो पहले कौन सा करें, वो सेकंड वाला करते हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जिस प्रश्न को करने में अगर आप जितना कम समय वाला तरीका जानते हैं, तो उसमें रिटर्न वर्क भी नहीं होता, क्योंकि 5-7 सेकंड में कैसे होगा, रिटर्न वर्क तो करना पड़ जाएगा। तो एक बार पहले मेरे साथ ढंग से देखो सारे बच्चे। देखो, मैंने आपको औसत की चाबी क्या बताई? औसत की चाबी बताई कि औसत में 1 का मान पता होना चाहिए। अब देखो, औसत में अगर 1 का मान, अब देखो एक बार समझना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस फॉर्मेट में डेटा दिया है, आप उसी फॉर्मेट में रेशो को रखने की कोशिश कीजिए। ये रेशो बहुत गजब की चीज है एग्जाम में। हमारे रेशो से हम पता नहीं कितना काम कर सकते हैं। रेशो और प्रतिशत, मैंने क्या बोला? रेशो और प्रतिशत गणित की जान है, इन दो के बिना काम नहीं चलता। और देखो, कार, ट्रेन और बस की गति के बीच ये अनुपात है। अब क्या गति है वो तो पता नहीं, वो छोड़ो। कार, बस और ट्रेन की औसत गति इतनी है 72। तो ये औसत गति, तीनों की औसत का मतलब क्या होता है? बराबरी से बट गई। तो एक बार गलत तरीका क्या हो सकता है उसको बाद में देखेंगे, सही तरीके पे आते हैं। देखो, इन तीनों का जो टोटल है वो 18 है। क्या अनुपातों का योग 18 है? तो 18 तो तीनों का मिलाकर के है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो 72 है वो तीनों की औसत है। अगर तीनों की औसत है तो अनुपात भी मुझे औसत में ही चाहिएगा। तो 18 का औसत 3 चीजों में बांटू तो 6 कहता है। और मैंने आपसे क्या कहा? मुझे अनुपात में 1 का मान चाहिए, 6 का नहीं। तो 6 की वैल्यू कितनी है बताइए? 72। बिल्कुल 72 होगी। 72 क्यों होगी? क्योंकि 72 इन तीनों की औसत गति है। 72 इन तीनों की औसत गति है। जब औसत गति है तो वो औसत रेशो के बराबर होनी चाहिए ना। वो तीनों का रेशो है। औसत रेशो क्या आया? तीनों को जोड़ के 3 का भाग लगाया एक बार के लिए, हालांकि जोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। 6 की वैल्यू 72, तो अब 72 में 6 से भाग लगाएंगे तो 12 आएगा। तो मेरे को चाबी मिल गई इस सवाल की कि रेशो में 1 का मान 12 है। अब मैं पूछूंगा कि सवाल क्या पूछ रहा है, और जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब मैं रेशो में निकालना चाहूंगा। कार और ट्रेन की मिलाकर औसत गति, कार ये रही, ट्रेन ये रही, तो कार और ट्रेन की मिलाकर औसत गति
इन दोनों को जोड़े तो 14 है ये, लेकिन ये तो योग है 14, तो औसत क्या होगा? आधा, यानी कि 7, यानी कि रेशो में जो 7 आएगा वही आपका आंसर है। और रेशो में 1 की वैल्यू अभी 12 आई थी ना, तो 12 को 7 से गुना करेंगे तो 84 आएगा, और 84 आएगा तो आंसर नंबर सी हमारा क्या होगा बताइए? ऑप्शन होगा। ये महज 5-7 सेकंड ही लगने वाले हैं, ये तो मैंने आपको सिखाया इसलिए इतना लंबा काम हुआ। अब लंबा और गलत तरीका क्या है, जिसको कम से कम आधे स्टूडेंट्स तो करते ही हैं। वो क्या करेंगे? कार की गति मानी 5x, ट्रेन की 9x, बस की 4x, तीनों x x x को जोड़ा, 3 से डिवाइड किया, बराबर लिखा 72 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो 5x की भी आ जाएगी और 9x की भी आ जाएगी, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल है तो एक इक्वेशन बहुत है। अगर 5x की वैल्यू आ गई तो फिर कार की वैल्यू आ गई, 9x की आ गई तो ट्रेन की आ गई, दोनों की आ गई तो दोनों को जोड़कर आधा कर दिया तो औसत भी आ गई। लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल गलत तरीका है जो मैंने आपको बताया, शॉर्टकट और बढ़िया तरीका। मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूं, जरा बोर्ड पे देखिएगा। कार, ट्रेन और बस, इनके जो अनुपात हैं वो 5, 9 और 4 हैं। आपको किसने पूछा कि कार की गति क्या है? उसने पूछा ही नहीं। आपको क्या जरूरत है कार की गति निकालने की? आपको क्या जरूरत है ट्रेन की गति निकालने की? आपको किसी की गति निकालने की क्या जरूरत है? इन माई ओपिनियन, स्मार्ट स्टूडेंट मस्ट फोकस ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन ओनली. What is asking by the examiner? You must concentrate only that particular point rather than what may be different answers. हम ये भी निकालें वो भी निकालें, क्यों निकालने भाई? हमसे जो पूछा है हम उसकी बात करेंगे। उसने सिर्फ क्या पूछा? इन दोनों की औसत गति, तो सीधा औसत निकालो ना। और एक जरूरी बात, जब रेशो में हम बातचीत करते होते हैं ना, तो रेशो मैंने पढ़ा रखा है, इस बैच में नहीं, पुराने बैचेस में। आपको जो डिवोशन का यूट्यूब चैनल है उसमें रेशो नाम का चैप्टर मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं आप उसमें देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको रेशो में ऐसी चीजें मिलेंगी जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी, इतना बढ़िया। तो क्योंकि मैं अभी रेशो नहीं पढ़ा रहा ना, तो ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन रेशो में मैंने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात सिखाई कि अगर रेशो में इंफॉर्मेशन है तो प्रश्न को आखिरी तक रेशो में खींच के लेकर जाओ, आंकड़ों में मत उलझो बीच के अंदर। आखिरी में रेशो मतलब जो पूछा उसका भी रेशो निकालो। अब देखो, ये समझाने में टाइम इसलिए लगता है ताकि चीजें इतनी ज्यादा क्लियर हो कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। देखो, कार, ट्रेन और बस की गति के बीच ये रेशो है। इंफॉर्मेशन क्या दी है? एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड कितनी दी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको इक्वल करो इस डेटा को रेशो से, तो ये एवरेज स्पीड इन तीनों की है 5, 9, 4। इनको जोड़ दो या वैसे भी एवरेज निकाल सकते हो, ये भी मैंने आपको पिछले सेशंस में बता रखा है। वैसे जोड़े तो ये 18 आता है, तो इनका एवरेज स्पीड का जो रेशो है, एवरेज स्पीड का जो रेशो है वो कितना आ रहा है बताइए? 6 क्यों आ रहा है? ये तीनों मिलाकर 18 है और ये 6। अब रेशो की चाबी है, रेशो में 1 का मान अगले पेज पर लिखते हैं। तो रेशो में जो रेशो में 6 है वो कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। और देखो, ये 6 इन तीनों से आया, 5, 9 और क्या बताइए 4 का एवरेज। अब 1 का मतलब कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे को चाबी मिल गई। अब इसने मेरे से सिर्फ क्या पूछा था? इन दोनों का औसत। तो मैं चाहूं तो ये 12, 5, 60 और 12, 9, 108 भी निकाल सकता हूं, लेकिन 60 और 108 की जरूरत क्या है? उसने पूछा सिर्फ इन दोनों का एवरेज, तो मैंने इन दोनों का एवरेज कैसे निकालूंगा बताइए? 5 + 9 14 होता है, और 14 का आधा कितना होता है? 7। यानी मेरा जो आंसर है वो आएगा जिसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू रेशो में 7 की होती हो, और रेशो में 1 की वैल्यू 12 है, सो 7 की वैल्यू क्या होगी? 12 को 7 से गुना करो, 84 किलोमीटर पर आवर। है या नहीं? आप हर बार ये कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश कर सकता हूं, देखो मैं गारंटी तो कैसे दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी प्रश्न को दुनिया में सबसे छोटे तरीके से किया जा सकता है तो इस चैनल पर अपन जरूर कर लेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ तो फिर हो भी नहीं सकता होगा। और फिर भी आपकी जो कैलकुलेशन पार्ट अगर वो अच्छी है तो फिर लंबे वाली चीज को भी आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा ए, कक्षा बी और सी में
क्रमशः 32, 40 और 56 छात्र हैं। बहुत सारे बच्चे हैं भाई जिनके औसत अंक 77, 82 और 89 है। नंबर भी एवरेज बहुत है। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करें। यह प्रश्न अगर आप चाहें तो 10 सेकंड में कर सकते हैं, 8-10 सेकंड में कर सकते हैं, और लंबे तरीके के तो फिर आप बैठे ही रहो करने में। लंबा तरीका क्या है पहले वो सुनते हैं। देखो, लंबा तरीका तो सिर्फ ये सिखाता है सम डिवाइडेड बाय n। सम का मतलब क्या है भाई? टोटल कर लो इनका, और जिनका टोटल है वो n है उनसे डिवाइड कर लो। वो क्या बोलता है? क्लास ए में 32 बच्चे हैं और इनके एवरेज मार्क्स 77 है। 40 में 82 और 56 बच्चों के 89। तो क्या हुआ भाई? 32 मल्टीप्लाई 77 प्लस 40 मल्टीप्लाई 82 प्लस 56 मल्टीप्लाई 89, ये तो हो गए टोटल मार्क्स। अब ये टोटल मार्क्स आ गए, इसमें क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के कितने बच्चे थे उन तीनों को जोड़कर उनको डिवाइड कर दिया, एवरेज आ जाएगा। ऐसे करने पर अपन बच्चे एग्जाम में पास नहीं हो सकते, केवल खुश हो सकते हैं, है ना? उसका कोई फायदा नहीं। दूसरा तरीका जरा देखा जाए। देखो, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, मैंने आपको औसत में ऐसा कहा कि औसत की चाबी है समानता, इक्वलिटी, बराबरी। और एक अच्छा स्टूडेंट लर्निंग क्या करना चाहता है? एक अच्छा स्टूडेंट लर्निंग वो करने में कामयाब है जो औसत नाम के चैप्टर में 100 में से 95 प्रश्नों को बिना टोटल किए निकालना जानता हो, बिना टोटल किए निकालना जानता हो, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री से वो आंसर निकाल सके, वही अच्छा स्टूडेंट है। जरा देखो क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या क्या है? छात्रों की संख्या है हमारे पास 32, 40 और 56। मैंने आपको पिछले सेशंस में, मुझे याद नहीं कौन से सेशन में, बट 4 नंबर या 3 नंबर पिछले सेशन में एक बात सिखाई थी कि एक क्लास में 20 बच्चे और एक में 30 बच्चे हैं, और 20 बच्चों के इतने औसत अंक और ये 30 के इतने। वो 2 क्लास की बात हो रही थी, ये 3 ले लिए मैंने, थोड़ा उसको बढ़ा दिया और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था कि आप अगर 20 और 30 बच्चे रखो, चाहे इनको रेशो में कन्वर्ट करके 2 और 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात है, अगर आप कहें एक क्लास में 36 बच्चे हैं और एक क्लास में 72 बच्चे हैं, 36 और 72 को आप काट लो 1 और 2, तो चाहे आप 36 और 72 स्टूडेंट से बात कर लो, चाहे 1 और 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको प्रूव भी किया है। इधर देखो, क्या इन बच्चों को मैं 8 से काट सकता हूं? 8 से 4 बार कटता है ये, 8 से 5 बार कटता है ये, 8 से 7 बार कटता है ये। तो ये में ज्यादा अच्छा रहेगा कि स्टूडेंट्स की संख्या को मैं 32, 40 और 56 ना मानूं, बल्कि इनको मैं 8 से काटकर 4 बच्चे, 5 बच्चे और 7 बच्चे। मैंने बच्चे ना लिख के रेशो क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे हम नहीं लिख सकते, रेशो ही लिख सकते हैं, और रेशो में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये मान लीजिए कि ये रेशो है, ये इतने ही बच्चे, ये तो हो गए छात्र। अब इतने, अब इस पूरी क्लास में तीनों जो क्लास हैं इनके एवरेज मार्क्स कितने कितने हैं? तो एवरेज मार्क्स है 77, 82 और 89। अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि जो स्टूडेंट्स पिछली 4 क्लासेस को देख चुके हैं वो तो समझ पाएंगे, और बाकी अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे पुरानी क्लासेस को, वरना जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए बोरिंग होता है। इधर देखो, मैंने क्या तरीका बताया था वो बताता हूं। 4 बच्चे मान लिए, उनके 77 मार्क्स है एवरेज, 5 के 82 और 7 के 89 है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ रफली राउंड फिगर में औसत मान लीजिएगा। अगर मैं यहां बात करूं तो 4 को 77 है, 5 का 82 है, 7 का 89 है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैं 82 मान लेता हूं, क्योंकि 77 मानूंगा तो दोनों बड़े हैं और 89 मानूंगा तो दोनों छोटे हैं। 80 मानूंगा तो तीनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अरे भाई, जो रेडीमेड मिल रहा है कम से कम उसको तो छोड़ें। तो मैं क्या कह रहा हूं, सपोज माना एवरेज कितना बताइए? 82। मैंने औसत को 82 मान लिया, तो ये 4 बच्चे भी 82 हो गए, ये 5 बच्चे भी 82 हैं ही, और 7 बच्चे भी 82 हो गए, सबको 82 मान लिया। और जैसा मैंने पिछली क्लासेस में सिखाया आपको कि आप जो औसत मानते हैं उसके बाद आप सिर्फ क्या करते हैं, मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। 2 ग्रुप है 20-20 बच्चों के, और इन दोनों ग्रुपों के औसत मार्क्स है 80। इनमें से 20 बच्चों को एक ग्रुप बोलता है हमारा औसत 78 ही है, तो ये जो 80 है उससे 2 कम है,
तो ये गारंटी की बात है कि बाकी जो 20 बच्चों का ग्रुप है वो 80 नहीं 82 होगा, तभी तो हिसाब बराबर होगा। एक जना अगर डेफिसिट दिखा रहा कम है तो दूसरा ज्यादा होगा, तभी तो हिसाब बराबर होगा। तो हम कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए कितने बच्चे हैं? 4। आपने एवरेज क्या मान रखा है? 82 मान रखा है। अब आप जरा देखिए, समझिए, यहां पर 82 मान रखा है तो ये पूरा पूरा 5 कम पड़ रहा है, इनको 5 कम पड़ रहा है। कितने बच्चों में? 4 बच्चों में। तो मैं यहां कहूंगा ये वाला मामला -20 चल रहा है। माइनस क्या चल रहा है? 20 चल रहा है। कैसे? क्योंकि 77 है और 77 जो है वो 5 कम है, जो मैंने माना है उससे 5 कम है, और 5 कम है एवरेज हर बच्चे का। और बच्चे कितने? 4। 32 नहीं 4। 4 को 5 से गुना करो तो 20। इसको कोई हिसाब किताब की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 82 माना है और ये 82 है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो 80 नहीं माना था, वरना हम तीनों को एडजस्ट करते। यहां 82 की तुलना में 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 को 7 से गुना करो तो कितना हो रहा है बताइए? 49 एक्स्ट्रा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब जरा देखिए, समझिए मेरी बात को। हो क्या रहा है? 4 बच्चों के 20 कम है, 5 बच्चों के जितने हैं उतने ही हैं, और 7 बच्चों के जितने हैं उतने ही से 49 ज्यादा है। तो इस क्लास को क्या मिल रहा है? 4 बच्चों को 77 के हिसाब से, 5 को 82, 7 को 89। इधर 20 कम है और इधर 49 ज्यादा है। इन दोनों को एडजस्ट कर दूं तो भी एक्स्ट्रा कितना आ पा रहा है? इधर लिख देता हूं। अगर इनको मैं एडजस्ट कर दूं, मैं देखो लिख कम रहा हूं, बोल ज्यादा रहा हूं, क्योंकि आप वीडियो को बार बार सुन करके लिख तो खुद भी सकते हो, लिखने में बहुत टाइम जाएगा। तो 20 कम और 49 ज्यादा एडजस्ट कर दूं तो भी एक्स्ट्रा 29 मिल पा रहा है। और आपको मालूम है, आपको अपनी अब एक्स्ट्रा 29 मिला। अब क्या कर दिया आपने? 29 पॉकेट में है मेरे, और मैंने क्या कर दिया? सबको बना दिया। कितना बना दिया? मैंने सबको 82 बना दिया। देखो -20, मैंने 20 मेरी जेब से लगा दिए और ये 82 बन गया। ये तो 82 था ही, और इनसे 49 ले लिया तो ये भी 82 बन गया। इनसे लिया, इनको दिया, तो भी मेरी जेब में 29 बच गया। अब मुझे क्या करना है? इस 29 को बराबर बराबर बांट देना है जितने बच्चे हैं उनमें। बच्चे कितने यहां पर? अगर मैं यहां काउंटिंग करूं तो 16 बच्चे हैं, तो 16 अगर मैं डिवाइड करूं तो पूरा एक बार जाने के बाद 13/16 बच जाता है। तो ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा कैसे बटेगा? ईच वन में, हर किसी में बटेगा। तो एक्चुअल में एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 82 में आप 13/16 को जोड़ दीजिएगा तो आंसर आएगा 83। 13/16, 83 सही, 13/16, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बनेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप लिख लीजिएगा, मैं बहुत ही जल्दी से दोबारा इस बात को समझा देता हूं। देखो 32 बच्चे, 40 बच्चे और 56 बच्चे, हमने इसको 8 से काटा तो 4 बच्चे, 5 बच्चे और 7 बच्चे। एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज क्लास नहीं, एवरेज मार्क्स हैं। ये एवरेज मार्क्स कितने हैं? 77, 82 और 89। तो हमने क्या किया कि हमने इनको माना एवरेज 82, तो इसको 82 माना, तो ये 77 और 82 में 5 का फर्क है। हर बच्चे के 5 कम मिले, 4 बच्चों के हिसाब से 20 का घाटा है। इधर 82, 89 में 7 का फर्क है, 7 बच्चों के हिसाब से 49 ज्यादा है। 49 और 20 का अंतर 29 ज्यादा है। अगर कम पड़ जाता तो रिकवर कर लेते, बट ज्यादा है तो हम बांट देंगे। और इस 29 को कितने बच्चों में बांटेंगे? जितने बच्चे हैं, ये बच्चे हैं 16, तो 29 को 16 में बांटा तो हर किसी को 13/16 एक्स्ट्रा मिला। तो एक्चुअल में जो एवरेज आएगा वो 83 13/16 बनता है। क्या अपन आगे चलें? जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 21 क्या बोल रहा है? देखिए, हरी 2750 रुपए की औसत कीमत पर 4 टेबल खरीदता है। 2750 की औसत कीमत पर, यदि वह 2875 की औसत कीमत पर 6 और टेबल खरीदता तो सभी 10 टेबल की औसत कीमत क्या होनी चाहिए? मैंने आपको ये पिछले सेशंस में खूब समझाया कि 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप में औसत दे रखा है और दोनों का कंबाइंड औसत भी चाहिए। तो आपको सिर्फ एक तरीका करना है, सिर्फ एक तरीका, कि जिस ग्रुप में औसत कम है उसी को औसत मानना है। क्यों? ताकि वो तो निपट गया। अब दूसरे ग्रुप में जिसमें औसत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसको एक्स्ट्रा मिलाकर बराबरी से बांट देंगे। एक बार वर्बली करते हैं। देखो, इसका एवरेज क्या है? 2750। इसका एवरेज क्या? 2875। ये कितनी टेबल है? 4। ये कितनी टेबल है? 6। ठीक है, अभी 2750 और 2875 में से छोटा कौन सा है? ऑफ कोर्स 2750। तो हम ये मान लेंगे कि टेबल की जो औसत कीमत है वो 2750 है।
अब 2750 है तो ये 4 टेबल 2750 की थी, ये 6 टेबल 2875 की थी। हमने सबका औसत क्या मान लिया? हमने सबका औसत 2750 मान लिया। अब सबको जब 2750 मान लिया तो ये तो 2750 है ही है। ये जो 6 टेबल है इस 2750 से देखो 2875 में 125 का फर्क है, तो 125 का फर्क 6 टेबल पर है। 125 को 6 से गुना करो, 125 का दुगना 250। चाहो तो 125 को 6 से कर लो, चाहे 250 को 3 से, एक ही बात है। तो आपको 750 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब 750 को आप 10 टेबल है तो 10 में बराबर से बांटोगे तो 75 एक्स्ट्रा हो जाएगा, और 75 अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 2825 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब जरा हम इसको लिखकर भी देख लेते हैं। देखो जो हमारे पास 4 टेबल्स हैं, 4 टेबल्स हैं, उनका औसत क्या आ रहा है? 4 टेबल का औसत है, औसत 2750 रुपए। और जो 6 टेबल्स हैं, 6 टेबल्स हैं, इन 6 टेबल्स का औसत क्या आ रहा है? 2875 रुपए। तो आपको ये मालूम है कि ये 4 टेबल है, ये 6 टेबल है, तो मैंने क्या कहा? सपोज माना एवरेज प्राइस कितनी बताइए? 2750। अब 2750 क्यों मानी? क्योंकि मैं हमेशा वो मानता हूं जो छोटा वाला रेट है। क्वांटिटी 4 और 6 में से छोटी है उससे मैटर नहीं करता, प्राइस छोटा कौन सा वो मैटर करता है। तो प्राइस है 2750। अब इधर देखो कितना एक्स्ट्रा है। अब मैं यहां एक्स्ट्रा की बात करूं, एक्स्ट्रा जो बच गया एडिशनल वो कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 125, और 125 बच गया 6 टेबल के लिए तो बच गया 750। और ये 750 एवरेज की चाबी है। ये क्या चाबी एवरेज की? बराबरी से बांटना। अगर मैं बराबरी से बांटने की बात करूं तो एक्स्ट्रा तो 750 है, लेकिन ईच टेबल, हर टेबल की रेट में क्या एक्स्ट्रा जाने वाला है? तो इस 750 को आप 10 टेबल्स में बांट देंगे तो ₹75 पर टेबल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर मैं यही बात करूं कि हमारा एवरेज क्या आ रहा है तो मैं यहां बात करूंगा 2750 तो हमने ले ही लिया था, साथ में 75 रुपए सॉरी और जोड़ दिया तो हमारा आंसर आया 2825 रुपए, ऑप्शन नंबर 1। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये 2 ग्रुप हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर आप टोटल करके और फिर जितनी टेबल्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो ये महंगा पड़ेगा। हमेशा हम हमेशा वही तरीका अपनाएंगे कि कुछ अज्यूम करेंगे, और जो प्रिज्यूम करेंगे वो लगभग ऐसा होना चाहिए जो राउंड फिगर में हो। अब आपने कहा सर यहां पर 2700 ले सकते थे, हां ले सकते थे, 2800 भी ले सकते थे, लेकिन समझदारी सिर्फ इसमें कि अगर 2 ही ग्रुप हैं, याद रखना 2 ही ग्रुप हैं, तो हमेशा क्या करना है? हमेशा छोटा वाला मानना है। मान लीजिए एक तरफ 17 टेबल होती और एक तरफ 19 टेबल होती सपोज, और यहां पर 17 टेबल की रेट आती 2715 रुपए और यहां पर आती सपोज 2825 रुपए मान लीजिए, तो मैं 2700 या 2800 नहीं मानता, हमेशा क्या मानता? 2715, क्योंकि ये मानने से क्या हो गया? ये तो निपट गए पूरे। अब इन दोनों में फर्क कितने का? 110 रुपए का। 110 रुपए 19 टेबल के हिसाब से एक्स्ट्रा मिल रहे, और जो एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको हम बराबर इन टेबल्स में जो 36 टेबल है उनमें बांट देंगे, काम आसान बनता है। उम्मीद है बात को समझ पा रहे हैं। जरा प्रश्न देखिएगा 22। 15 संख्याओं का औसत 97 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 94 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 99 है, तो जो शेष संख्या बच गई उसका मान क्या होगा? आप अगर अलाउ करें तो एक बार हम वर्बली करके देखें इसको। देखो हिसाब क्या है, 15 संख्याओं का हक कितना कितना है? 97। 9 + 5 14 का पता है, एक बच गई, तो आपको क्या है? इन 14 का हिसाब किताब देख लो क्या बनता है। देखो पहली 9 कितनी चल रही है? 94, यानी कि वो 97 की तुलना में 3 कम है, तो 9 को 3 से गुना करो तो ये वाला लॉट अपने साथ 27 कम लिए हुए है। अगर ये 27 कम लिए हुए है तो कोई ना कोई 27 ज्यादा भी लेगा। आगे देखो अंतिम 5 99 है, इनसे कंपेयर करें तो 2 ज्यादा है, 2 को 5 से गुना करो तो 10 ज्यादा रहेगा। फिर भी शुरू की 9 अपने साथ 27 कम लिए हुए है, आखिरी की 5 अपने साथ 10 ज्यादा लिए हुए, फिर भी कुल मिलाकर के इन सब ने मिलाकर 17 कम लिया हुआ है। 17 कम लिया हुआ है तो 17 कहां चला गया? जो बच गई उसमें चला गया, और जो है वो 97 तो है ही है, साथ में 17 और मिलेगा तो 114 होना चाहिए। 97 + 17 114 इज द राइट आंसर।
अब थोड़ा लिखकर देखते हैं इसको, जरा देखो क्या कहना चाह रहा हूं। 15 संख्याएं, कितनी संख्याएं? 15। जो 15 संख्याएं हैं उनमें आप जरा देखिए, जो शुरू की 9 है, शुरू की 9, तो मैं 9 लिख देता हूं, केवल 9 नंबर ऐसे हैं, अगले 5 नंबर ऐसे हैं, फिर 1 नंबर बच गया, और ये मिलाकर के हो गए 15, और इन सब का एवरेज कितना दिया इसने? 97। यही तो बात है, जरा देखो तो। 9 संख्या, अच्छा मैंने इसको 3 भागों में तोड़ दिया, लेकिन ये है तो 15, कुल मिलाकर 15 संख्याओं का एवरेज 97 है, बट इसने लॉट बनाए 9, 5 और 1 बच गया जो, तो 9, 5 और 1। इस 9 के साथ क्या हो रहा है? इन 9 संख्याओं में एवरेज है 94। एवरेज कितना है बताइए? 94। ये सब एवरेज आ रहा है 94। इनका एवरेज कितना है? 99। और ये वाला हमसे पूछा गया है, यही हमारा छोटा सा सवाल है। तो मैंने क्या कहा कि जो 9 संख्या है ये 94 है, तो आपको देखो सबको क्या बनाना है? आप सबको कलेक्टिवली क्या बनाना चाहते हैं? 97। आप सबको कलेक्टिवली 97 बनाना चाहते हैं, तो कोई अगर 97 से कम होगा तो फिर कोई 97 से ज्यादा भी होगा, तभी तो हिसाब बराबर होगा। तो ये जरा देखो, 97 के कंपैरिजन में 94 लिए हुए, तो कितना कम है? -3 कम है। कितनी संख्याओं में? 9 में। तो ये वाला लॉट अपने साथ 27 के घाटे में है। और मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि अगर कोई एक लॉट कम होगा, अगर कोई एक लॉट कम होगा तो दूसरा लॉट ज्यादा होगा, तभी तो एवरेज का हिसाब बैठेगा। ऐसा ही होता है। इधर बात करें तो क्या हुआ? ये 97 सब बनाने हैं, ये तो 99 लेकर बैठे हुए हैं, तो ये अपने साथ में 2 एक्स्ट्रा लेकर बैठे हुए हैं। मैंने वैसे प्लस लगा दिया, वरना ना लगाऊं तो भी प्लस समझ में आता है, माइनस में माइनस लगाना जरूरी है। तो ये 5 संख्याएं अपने साथ में 10 एक्स्ट्रा लेकर बैठी हुई हैं। अब इस आखिरी वाले को तो छोड़ दो, अब तक क्या हो रहा है? ये अपने हक से 27 कम लेकर बैठी हुई हैं, इनका हक किसी ने चुराया है। ये अपने हक से 10 ज्यादा लेकर बैठी हुई हैं। इन दोनों को एडजस्टमेंट भी कर ले। मान लो एक बार के लिए ये -27 होता और ये +27 होता। सपोज जैसे ये 97 से, अब ये तो 5 संख्याएं, मान लो एक बार के लिए इनका जो भी इफेक्टिव रेट आता, ये -27 और ये +27 होता, मान लो, तो आपस में हिसाब बराबर कर लेते और ये वाला 97 ही बैठती। अगर यहां पर 27 कम है या 10 ज्यादा है, तो भी 17 कम है, तो फिर ये वाली क्या होनी चाहिए? ये वाली 97 तो होनी ही चाहिए, साथ में 17 ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कितनी संख्या है? इस संख्या की वैल्यू कितनी है? 114, 114। उम्मीद करता हूं आपको सेशंस में मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। आप अधिकतम बच्चों में इन सेशंस को शेयर करो ताकि सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले करीब 350 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको झांक कर देखिए। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, आपको पता लगेगा कि किस तरह से इस चैनल पर काम हो रहा है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।